ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो आज मेरे साथ क्या हुआ ना, आज मेरे साथ बिजली दुश्मनी कर बैठी। बिजली, ठीक है। वो क्या हुआ कि पूरे दिन से हमारे घर पे ना बिजली है ना कुछ है, और इधर नेटवर्क का इतना इशू है कि फ़ोन में डाटा भी नहीं काम कर रहा था। मतलब क्या मैं बोलूँ। और इसी ज़िद में आज मैंने ठान लिया था कि जब भी बिजली आएगी तभी मैं रिकॉर्डिंग करके स्टोरी तो मैं अपलोड करके ही रहूँगी। हेलो, आ गए हम। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुकु थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी अपनी को जो है वो कंफर्ट करती कि मैम इतना ज़्यादा सोचना चाहिए नहीं चाहिए, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं आपकी हूँ, तो क्या ही बात सोचना। और ऊपर से जब रुकु जाती है स्कूल में तब उसको पता चल जाता है, मतलब एजे को, कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। जो रुकु थी वही एक इंसान थी जो आगे से बताई थी कि हाँ, वो जो सामने से गाड़ी आ रही है उसके अंदर जो इंसान है उसे ना गड़बड़ किया है। और इधर एजे पड़ जाता है, मतलब बहुत ही चिंता में कि ये कैसे हो गया। और अब चलकर आगे, तो इधर जो एजे था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछ रहा था रुकु से कि भाई बताना ऐसा कैसे हुआ, तू कैसे कर सकती है ये सब, तू तो अच्छी बच्ची थी ना। और जो रुकु थी वो भी लाइक कि शर्माते हुए बस अपने के लिए खड़ी हुई थी। जो अपनी थी वो अपनी कार पार्क करके जब आती है तो वो देखती क्या है कि एजे उसके साथ मतलब बच्चों जैसे हरकतें कर रहा था, जैसे कि बताना बताना क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। हम जैसे अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी आइसक्रीम ला के दो, मम्मी आइसक्रीम आइसक्रीम प्लीज़ मम्मी आइसक्रीम, वैसे टाइप। और इधर जो रुकु थी वो बस अपने की तरफ देखे जा रही थी। जो अपनी थी वो इन दोनों को छोड़ के जस्ट अपनी ऑफिस रूम की तरफ जा ही रही थी। जो रुकु थी वो बोलती, कह रही मैम कहाँ जा रही है, थोड़ा सा बात ही करके जाइए। जो एजे था वो, नहीं मैम आप जाइए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ इससे। जो रुकु थी वो बोलती कि हाँ तो पूछ ना, उनसे पूछ, उन्होंने तो क्या, मुझे कहाँ पूछ रही है। और वहाँ पर ये करके जो रुकु थी वो एजे को एकदम से अवनी के पास खींच के ले जाती है और बोलती है मैम ये आपको कुछ पूछना चाहता है, प्लीज़ आप इसका जवाब दीजिए। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ एजे बोलो क्या बात है। इधर जो एजे था वो अब चुप करके खड़ा हुआ था और अपने सर झुकाए भी। वो अपना सर झुकाते ही बोलते मैम वो रुकु के उस पे गले पे और शोल्डर पे ये मार्क्स कैसे आए। उसने बोला आपने क्रिएट किए। अवनी ये सुन के वो अपनी फटे फटे आंखों से बस रुकु की तरफ देखे जा रही थी। रुकु उधर खड़ी होके मतलब हंस रही थी, वो स्माइल कर रही थी। जो अवनी थी वो अपनी हाथ पे जो बैग थी उसको लेके उसको मारती रहती, बोलती क्या ये बेहूद की है, ये क्या बात हो रही है तुम दोनों पे, मुझे मुझे कैसे पता होगा ये कैसे आए मार्क्स। मैं थोड़ी ऐसा करती हूँ, पागल हो तुम, जाओ इधर से। हाँ, इधर से जो अवनी थी वो आज पूरी प्रॉपर सूट पे आई थी, एकदम से प्रॉपर ढक के। मतलब उसकी जो ड्रेस थी उसका जो नेक था वो पूरा हाई नेक टाइप था। और यहाँ पर जो रुकु थी वो एजे को पकड़ के वो दौड़ लगा देती है। और एजे जो था वो बोलती कि मैम दिस इज़ नॉट फेयर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और ये बोलते हुए वो जा रहा था। जो अपनी थी वो चारों तरफ देखती कि क्या मतलब क्या ही बोले वो, उसके पास बोलने जैसा कोई भाषा नहीं है, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड उसको फंसाती रहती है। इधर जो एजे था वो अपना मुंह फुलाए क्लास में बैठा हुआ था। तभी जो स्नेहा थी वो आती है और वो आके मतलब रुकु के पास उसके हाल चाल ले रही थी, उससे अच्छे से बात कर रही थी। और जैसे था वो बोलती भागो इधर से, तुम्हारा दिन गए अभी, अभी तो दिन किसी और के आ गए। जो स्नेहा थी वो बोलती क्या, किसका दिन आ गए। जो ऐसे था बोलते देखो ना इसके इसके नेक पे देखो क्या हाल है, किसके दिन आ गए तुमको पता नहीं चल रहा है क्या। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो जब ये चीज़ देखती है उसका मानो सर पकड़ के वो बैठ ही गई। ये क्या हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कैसे हो सकता है, रुको आपके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। जो रुको थी वो बस देखे जा रही थी स्नेहा को, और वो भी लाइक कि क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्या बात है जो मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, ऐसे कोई रुकावट है मेरे लिए। जो स्नेहा थी वो उधर से एकदम से उठ के दौड़ के चली जाती है क्लासरूम से, और वो रो रो के जा रही थी। वापस सारे लोग वही चीज़ देख रहे थे कि जो रुको
अपनी फ़ैन फ़ॉलोअर्स की मतलब दिन बना के रखती थी, उनकी बातें सुनती थी। आज वो इतनी कड़े-कड़े शब्द बोल रही थी, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? और क्लास के सारे लोग तो ये सुन के मतलब अचंभित रह गए थे कि रुको की बॉयफ्रेंड है। लाइक सीरियसली रुको की बॉयफ्रेंड है। हाँ, पर जो एजे था वो भी बस रुको की तरफ देखे जा रहा था। और तब तक जो अवनी थी वो भी क्लास पे आ चुकी थी। अवनी को देख के जो एजे था वो तो भाई क्या करे, वो रोए हंसे क्या करे उसको समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब शॉक में चली गए थे। वहाँ पर जो अवनी थी वो अपने मन से पढ़ा रही थी और वो ना एजे से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इधर ये बात जो रुकु थी वो भी नोट करती है। वो अपनी पढ़ाई के बहाने से जो अवनी को है वो अपनी सीट के पास बुलाती है और बोलती है, मैम थोड़ा सा डाउट हो रही है, क्या आप आके सुलटा देंगी? जो अवनी थी वो ना ना करते हुए आती भी है। आते हुए बोलती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या चाहिए? जो रुकु थी वो अपनी नोट्स ओपन करती है और बोलती कि मैम इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और वहाँ पर लिखा हुआ क्या था? जो अवनी थी वो जब नोट को पेज पलट के वो देखती है तो उधर लिखा हुआ था कि मैम कल का एहसास बहुत अच्छा था। और ये देख के जो अवनी थी वो एकदम से उस नोट को एकदम से ब्रेंच में रख देती है और यूँ ना अपने बड़े बड़े आँखों से रुको की तरफ देखने लगती है। जो ये था वो भी ये चीज़ नोट करते। बोलते कि ऐसा ऐसा क्या पूछ रहा जो ये रिएक्ट कर रही है? वो नोट को थोड़ा सा ले रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी वो उस नोट को छीना झपटी कर रहे थे एजे और अवनी मिल के। जो रुको थी वो देख के बस हंसी जा रही थी। पूरा क्लास यही चीज़ देख रहे थे। जो एजे था वो थोड़ा सा जब ज़्यादा जोर करती है तो वो ले ही जाती है वो नोटबुक। और वो नोटबुक लेके जब पेज पलट के वो देखती है तो उधर लिखा हुआ था वही चीज़, मैम कल का एहसास बहुत अच्छा था। और ये देख के जो एजे था वो इतनी जोर की चीखता है कि अवनी जो थी वो बोलती, शट अप शट अप, बैठो इधर बैठो, क्या कर रही हो तुम? और वहाँ पर जो रुको थी वो उसकी हाथ पकड़ लेते और बोलती, भाई शांत हो जा तू, शांत हो जा, ठीक है ना, शांत। और वहाँ पर जो एजे था वो उसके हाथ कपकपा रहे थे और जो अवनी थी वो उधर से चली ही जाती है। और जाके वो अपनी जो सारी किताबें वगैरह थे वो ये लेके वो क्लासरूम से काइंड ऑफ निकल ही जाते। मतलब आज उसकी क्लास 45 मिनट के से 15 मिनट पहले ही ख़त्म। जो शिवानी थी वो आती और बोलती, क्या हुआ था मैम, ऐसे क्यों चली गई? और क्या क्या क्वेश्चन था जो मैम सॉल्व नहीं कर पाई? वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि नहीं वो सॉल्व कर चुकी है, बस ऐसे ही फिर से दिखा रही थी, समझ नहीं आ रहा था मुझे। जो एजे था वो बोलती कि भाई तू बदतमीज़ है, सही है ना, मैम अच्छी है तू बदतमीज़ है। हाँ, ये बोल के जो एजे था वो भी उधर से उठ के चला जाता है। फिर वहाँ पर रुको जो थी वो हंसते रह जाती है। और इधर से ये जो उनका शिफ्ट था वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था, मतलब टाइम चेंज हो रहा था। जो रुको थी वो बहुत कोशिश करती है अवनी से जाके बात करने की, उससे फ्लर्ट करने की। पर जो अवनी थी वो हर वक्त या तो अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं तो किसी ना किसी सर या मैम के साथ रहती ही थी। रुको को कोई भी टाइम नहीं मिल रहा था। और इधर से जो अवनी थी वो चली जाती है घर, मतलब छुट्टी के बाद। जो रुको थी वो क्या करती है, वो अपने घर जाती है, जल्दी से नहाती धोती है, अपना बैग लेती है, अपने कार की चाबी लेके वो बस घर से निकल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी जो थी उसको टोक लेती है। वो बोलती, कहाँ जा रही हो तुम? जो रुको थी वो बोल ही देती है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। जो रुको की मम्मी थी वो बोलती, कहाँ पढ़ने जा रही हो तुम? जो रुको थी वो बोलती है, मैं अपनी मैम के घर जा रही हूँ पढ़ने को। जो रुको की मम्मी थी वो बोलती कि क्यों, वो तो घर पे आते हैं ना तुमको पढ़ाने, तुमको जाने की क्या ज़रूरत है? जो रुको थी वो बोलती कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर पे आए पूरे घर को फ्लू हो जाए और कोई भी तरीके से कुछ हो, तो मैं ही जा रही हूँ, मैं ही उनकी घर जाके पढ़ाती हूँ बस। वहाँ पर जो रुको की मम्मी थी वो बोलती कि अच्छा, ज़िंदगी में तो तुमको कभी नहीं देखा कि पढ़ाई में इतनी फोकस हो जाने का। जो रुको थी वो अपनी कार की कीज़ लेके जाते जाते बोलती है, अब पढ़ रही हूँ तो उस पर भी शक करोगी? मतलब आपकी ये वाली आदत कभी भी नहीं जाएगी क्या? कभी तो सुधर जाइए। और ये बोल के जो रुको थी वो उधर से चली जाती है। जो रुको थी वो अपनी कार लेके चली जाती है एकदम से अपने के घर। और घर जाके वो पहले पूरा मतलब देखती है कि लिविंग एरिया में कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर उठती है और
मतलब उसका जो अवनी का पढ़ाने जाने का टाइम तक हो भी चुका था। और तब तक जो रुकू थी वो जाती है अवनी के रूम में। वहाँ पर जाके वो नॉक नॉक करती है। और तब तक जो अवनी थी वो भी निकल के आ ही रही थी अपनी ड्रेस लेके। तब तक वो दरवाज़ा ओपन करके देखती क्या है कि सामने जो रुकू थी वो खड़ी हुई है। उसको देख के वो थोड़ा सा चौंक सी जाती है। जो रुकू थी वो बोलती कि बू, मैं आपको डराने आ गई। वो जब भी थी वो बोलती कि हाँ, तुम डरा ही चुकी हो मुझे, क्या करने आई हो इधर। जो रुकू थी वो अपने बैग दिखाते हुए बोलती कि ये पढ़ने आई हूँ। जो नहीं थी वो बोलती कि हाँ, तो मैं जा तो रही थी, आ जाने का क्या मतलब हुआ। जो रुकू थी वो एकदम से अवनी के पास जाती है, उसकी कमर से पकड़ती है, उसकी शोल्डर से जो बैग था उसका उसको उतार के थोड़ी दूर रख देती है। और एकदम से उसकी गालों से अपने गालों को टच करते हुए बोलती है, प्यार, प्यार खींच लाती है मुझे आपके पास, और कुछ नहीं। पढ़ाई तो बहाना है आपके साथ टाइम गुजारने का। मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना मेरे घर पे, क्या जादू कर चुकी हो। और ये बोल के जो रुको थी वो एकदम से अवनी के नेक पे जाके किस करती है। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तुम पढ़ने ही आई हो कि ये सारा चीज़ करने आई हो। जो रुको थी वो बोलती कि बोट, क्योंकि नहीं पढ़ूंगी तो ये सारी चीज़ भी नहीं मिलेंगी। और ये बोल के जो अवनी थी वो बोलती कि तो दूर हटो, पहले पढ़ो। और जो रुको थी वो उसको और टाइटली पकड़ती है, उसकी गालों पे अच्छे से किस करती है और बोलती कि हाय, कितनी सुंदर सी स्मेल आती है आपसे, क्या लगाती हो, इतनी सुंदर स्मेल, मन करता है एकदम से आपके साथ जोक की तरह चिपक जाऊं। और जैसे चिपकी हुई हूँ ना, ये भी बहुत कम लगता है मुझे। जो अवनी थी वो कुछ ना कुछ करते हुए रुकू को अपनी से दूर हटाते हुए बोलती कि पढ़ो बैठ के, बदतमीज लड़की, क्लास में ऐसा करता है कोई। जो रुकू थी वो हंसने लगती है और वो हंसते हंसते ना अवनी की चेयर पे वो जाके बैठ जाती है, मतलब जो स्टडी टेबल थी उधर। और वहाँ पर जो अवनी थी वो भी अपनी ड्रेस चेंज करके आ जाती है, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं था। और वो ड्रेस पहन के क्या आती है, एक टी शर्ट और एक नीचे लोअर। और ये देख के रुकू भी लाइक कि आप ये सारा चीज़ भी पहनते हो, मतलब आप तो इतनी सजी धजी एकदम से, मतलब क्या बन के जाती हो, छुई मुई सी गर्ल, और घर आके एकदम से रॉर। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती पढ़ो, घर पे सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। और ये बोल के जो अवनी थी बहुत अच्छे से रुकू को पढ़ा रही थी। वो बैठी हुई थी अपनी बेड की साइड पे और रुकू बैठी हुई थी अपनी चेयर पे। और ये करते करते जो अवनी थी वो रुकू को इतना ज़्यादा पढ़ा रही थी ना कि घर पे आई हो तो पढ़ के ही जा, ऐसा टाइप उसका मोटिव बन चुका था। जो रुकू थी वो पढ़ते पढ़ते उसको अब नींद आ रही थी, उसको और नहीं अच्छा लग रहा था पढ़ना। वो क्या करती है, वो बोलती है मैं थोड़ा सा वो ब्रेक ले ले फिर पढ़ते हैं। जो अवनी थी वो बोलती नहीं, ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, वैसे 2-3 दिन ऐसे ही बंद हो चुके हैं, पढ़ो तुम बैठ के। और ये बोल के जो अवनी थी वो उसका इंग्लिश तो कवर करती है, देन उसकी केमिस्ट्री जो है वो भी कवर कर रही थी। वो उसके फार्मूलाज दिखा रही थी, पर रुकू का ध्यान पढ़ाई में जा ही नहीं रहा था। वो क्या करती है, वो बोलती मैम ये चेयर बहुत हार्ड है, आपके पास आके बैठ जाए, मतलब आप तो बेड में बैठी हुई है, सॉफ्ट सॉफ्ट, बैठूं मैं। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बैठ जाओ तो पढ़ो तो। और ये करके जो अवनी थी वो रुकू को अपने पास बिठा लेती, पर उसको क्या पता था रुकू को तो दिमाग में कुछ और ही चालू है। जो रुकू थी वो थोड़ा थोड़ा करके अवनी की कमर पे हाथ लेके जा रही थी, यूँ एक दो उंगली कर करके उसके जा रहे थे। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। जो रुकू थी वो बोलती कि कोई ज़्यादा वादा नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, इससे बहुत गुना ज़्यादा होना चाहिए था। और ये बोल के जो रुकू थी वो एकदम से अवनी को हक कर लेती है। जो अवनी थी वो रुकू को बोलने लगती है क्या कर रहे हो तुम। जो रुकू थी वो उसको और टाइटली हक करते बोलते है मैं थोड़ा सा आपकी मूड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों आपको पता नहीं चल रहा। और ये बोल के जो रुकू थी वो उसकी कानों की तरफ उसकी जो लिप्स थे वो थोड़ा थोड़ा करके यूँ सहला रही थी। और अवनी वो बार बार उसको बस मना कर रही थी कि पढ़ने बैठो, तुम पढ़ने आई हो। वहाँ पर जो रुखू थी वो सुनने वाली तो थी नहीं, वो अपना काम करे जा रही थी। वो उसकी चिक्स पे किसिस कर रही थी, उसके कानों पे किसिस कर रही थी, वो उसको बार बार ना वो किसिस कर रही थी। और अंत तक हमारी अवनी जो थी वो भी अपने हाथ से पेन छोड़ ही देती है।
वो रुको के हाथ के ऊपर अपने हाथ रख लेती है और बोलती कि चलो अब बताओ क्या करना है, पढ़ना तो हो गया तुम्हारा करके शायद। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ ये हुई ना बात, ये अब कर रही हो मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात, बार बार क्यों ऐसा करते रहती हो कि मेरी बस टीचर हो आप मेरी गर्लफ्रेंड भी तो हो ना, तो उस पार्ट को भी आपको अदा करना चाहिए। जो अपनी थी वो हंसती है, बोलती है अच्छा तो क्या करना चाहिए मुझे मोहतरमा। और ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जो रवि के दो बिल्ली थे, एक तो टाइगर और टाइगर की थोड़ी एक बच्ची थी छोटी सी, मतलब किटन, वो दोनों आते हैं और ये दोनों आके इन दोनों के पास में बैठे रहते हैं। जो अवनी थी वो बोलती टाइगर क्या हो रही है तुमको, तुम इधर क्यों आए हो, निकलो मेरे रूम से। जो रुको थी वो बोलती अरे ये क्या बात होती है, इनको क्यों भेज रही हो उधर से। जो अवनी थी वो बोलती क्योंकि मुझे नहीं पसंद। वहाँ पर जो रुको थी वो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी को बहुत अच्छे से हक करके बैठी रहती है, उसको किसेस कर रही थी, उसके साथ मतलब अपनी जो हरकतें है टिकलिंग करना, उसको छेड़ना, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। पर जो रुको थी वो इतनी क्लोज चली गई थी कि अवनी की टी शर्ट के अंदर उसके हाथ थे और वो वहाँ पर मतलब धीरे धीरे वो सहला रही थी, टच कर रही थी, प्रेस कर रही थी उसकी बेली पे। और अपनी मानो कि अलग सी एक घोर में जा रही थी। वो बार बार अपने आप को बहुत ही रोकने की कोशिश तो कर रही थी, पर रुको के चक्कर में वो भी नहीं कर पा रही थी। और इधर रुको जो थी वो हर एक मोमेंट की रिकॉर्डिंग अपनी दिमाग में रख रही थी कि कैसे अवनी रिएक्ट करती है। और जो अवनी थी वो अपनी आंखें बंद करके मतलब पीछे की तरफ रुको की शोल्डर पे वो अपनी सर को रख के यूँ थोड़ा सा ना मतलब सो ही रहती है, अगर बोल सकती हूँ कि वैसे ही बैठी रहती है। जो रुक्कू थी वो थोड़ा थोड़ा करके अवनी की शोल्डर पे वो किसेस कर रही थी, उसकी जो नेक बोन थी उधर वो किसेस कर रही थी, उधर छोटी छोटी सी बाइट्स कर रही थी। जो अवनी थी वो बार बार बोल रही थी क्या कर रही हो तुम। जो रुक्कू थी वो बार बार बोल रही थी बस महसूस करिए, पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। और ये करते हुए जो अवनी थी वो हंस रही थी, जो रुक्कू थी वो अपना काम करे जा रही थी। मतलब वो बहुत ही सॉफ्टली अवनी को पकड़ी हुई थी, पर बहुत ही करीब करके रखी हुई थी। और ये दोनों की ये मीठे मीठे से पल ये बहुत ही आनंद दे रहे थे इन दोनों को। और तभी इन दोनों की आनंद में थोड़ी सी रुकावट पैदा करती है हमारी अवनी की फ़ोन। वो तुरंत ही बजे उठती है और जब भी अवनी उठने जाती है तो रुको उसको रोक देती है। तो वो बोलती क्या करिए आप, ऐसे नहीं कर सकती, अभी मेरा मूड बन रहा है आपको किसिस करने का, समझी, आप अभी कहीं नहीं जा सकती, फ़ोन के पास भी नहीं। जो अवनी थी वो बोलती कि ठीक है चलो। और ये बोल के वो वैसे ही रुकू की हाथ को पकड़ते हुए वो बैठी रहती है। जो रुकू थी वो अपनी की चिन को थोड़ा सा घुमाते हुए अपनी तरफ करती है, उसकी लिप्स में वो अपनी लिप्स को रखती है। वहाँ पर वो अपने को बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी, इतनी सॉफ्टली किस कर रही थी जैसे कि बस अवनी को उसकी होठ फील हो रही थी और कुछ नहीं। जो अवनी थी वो थोड़ा सा दूर हटती है और बोलती क्या कर रही हो तुम, करना है तो अच्छे से करो, ये क्या छेड़ रहे हो तुम मुझे। जो रुको थी वो हंस देती है, वो बोलती है अच्छा तो मतलब मैं कर सकती हूँ आपके साथ कुछ और भी। और ये बोल के वो अवनी की तरफ देखते हुए ना एक ब्लिंक सी करती है अपनी आइज़ को। जो अवनी थी वो बोलती है भाग यहाँ से भाग। और यहाँ पर जो रुको थी वो हंसने लगती है, वो अवनी की फिर से लिप्स पे वो अपनी लिप्स को रख देती है। पर अवनी को बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्मूथली वो किसेस कर रही थी। जो अवनी थी वो भी उसको किस बैक कर रही थी और बार बार ना उसकी फ़ोन में बस फ़ोन आए जा रहे थे। जो अवनी थी वो रुकू को छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, पर अब रुकू जो थी वो बोलती कि जाइए फ़ोन ही पिक कर लीजिए, मेरी सौतन जो है डिस्टर्ब तो करेगी ही, उसको पता हो गया ना कि मैं और आप अभी एक साथ हैं, फ़ोन तो आना लाजमी सी बात है। वहाँ पर जो अवनी थी ये बात सुन के वो हंस देती है। जो अवनी थी वो बोलती कि ठीक है मैं देख लेती हूँ। वो टेबल से अपना फ़ोन उठाती है और वहाँ पर वो देखती क्या है कि एक नोन नंबर से फ़ोन आ रही है। वो रुकू की तरफ देखती है और फ़ोन को ना थोड़ा सा साइड बटन में वो क्लिक करके उसको बंद कर देती है। वो रुकू को बोलती है तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ घर जाओ, तुम्हारा तो टाइम हो चुका है ना जाने का, तुम्हारी मम्मी टेंशन कर रही होगी तुमको लेके। जो रुकू थी वो बोलती क्या हो गया आपको, फ़ोन तो उठाया भी नहीं, सही में सौतन है क्या फ़ोन में, दिखाओ ज़रा दिखाओ।
और ये बोल के वो अवनी के पास से वो उसका फ़ोन थोड़ा-सा खींचने की कोशिश कर रही थी। जो अवनी थी वो बोलती, "क्या रुको तुम भी? कोई नहीं है, बस मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। मैं तुमसे कल बात करूँ?" जो रुको थी वो बोलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप मुझसे अभी बात करिए। और कौन कौन है कॉल पे? दिखाएँ मुझे।" जो अवनी थी वो उसकी फ़ोन दिखा देती है और वहाँ पर और कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो गुंडा लिखा हुआ था। जो रुको थी वो कॉल देख के बोलती है, "ओह! आप गुंडे से भी आपके कनेक्शन है?" जो अवनी थी वो हँसती है, बोलती कि नहीं, ये है कोई इंसान, बस रौब जमाता रहता है तो उसका नाम मैंने गुंडे से सेव कर दिया। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये बोल के हँस देती है। जो रुको थी वो भी उसके साथ हँसती है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि पर जाना पड़ेगा मुझे। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, जाना पड़ेगा तुमको। जाओ, बस्ता उठाओ और भागो यहाँ। और ये बोल के जो अवनी थी वो जल्दी-जल्दी से ना रुको की पूरी जो मतलब बुक्स थे, बैग थे, वो सारा कुछ तैयार कर देती है। उसके शोल्डर तक वो बैग लाके देती है। फिर उसको हग करती है, उसके चिक्स पे किस करती है और उसकी नोज़े से अपनी नोज़ी को थोड़ा-सा रब करते बोलती है, आई लव यू सो मच रुको। ध्यान से घर जाना और घर जाके एक फ़ोन कर देना, ठीक है? जो रुको थी वो बोलती हाय! इतने प्यार से बोलोगी, मुझे जाने का मन थोड़ी करेगा। मुझे नहीं कर रहा जाने का मन। आप फ़ोन में बात कर लो, मैं अपने कानों पे हाथ रख लेती हूँ, पर फिर भी मत भेजो ना प्लीज़। जो अवनी थी वो हँसती है, बोलती कि जाओ, क्या कर रही हो तुम भी? जो रुको थी वो बोलती कि इतने प्यार से मत बोलो, मुझे रुक जाने का मन करता है, प्लीज़ मैम। जो अवनी थी वो बोलती है जाती हो कि मैं मार के भगाऊँ तुमको? जो अवनी थी वो ये बोल के ना थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रही थी। जो रुको थी वो उसके गालों को पकड़ती है, उसको थोड़ा-सा पुल करती है और बोलती कि मेरी क्यूटी मैम, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, सो मच, सो मच। और ये बोल के वो उसके लिप्स में किस करती है और बोल के जाती है, मैं आपकी छोटी-सी बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, समझी? तो ये चिक्स पे किस करना छोड़ दीजिए। कभी भी किस करने का मन करे तो मेरे लिप्स पे करना, याद रहेगा ना? जो अवनी थी वो भी अपनी सर को हाँ में झुकाती है, बोलती कि आगे से देखेंगे। और ये बोल के वो रुकू को अपने घर से भगा देती है। फिर आती है वो अपने रूम पे और रूम में आके वो फ़ोन फिर से बैक करती है। वहाँ पर जो भी इंसान था उससे बात करती है, अपने वॉशरूम में जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है और निकल पड़ती है अपने घर से। और वो जब जा रही थी ना, वो एक हुडी पहन के रखी हुई थी, एक ब्लैक कलर की हुडी और एक ब्लैक कलर की ट्राउज़र, उसकी चप्पल जो थे वो शूज़ थे, शूज़ इन द सेंस कि कैजुअल स्पोर्ट्स शूज़। और ये पहन के जो अवनी थी वो मतलब अपनी हुडी की जो कैप होती है उसको लेके मस्त जा रही थी और कहीं-कहीं ना छुप-छुप के वही जा रही थी। और तभी वो जाके पहुँचती है एक पार्क में। वहाँ पर जाके वो पूछती है अपने सामने खड़े हुए इंसान को, "क्यों बुलाया अभी यहाँ पे?" जो सामने वाला इंसान था वो बोलता कि तुम तरीका भूल चुके हो क्या? भूलो मत, मैं एक पुलिस ऑफ़िसर हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तो मैं क्या करूँ? जो सामने वाला इंसान था वो बोलता है कि शो सम रिस्पेक्ट और डिग्निटी टू। और यहाँ पर जो अवनी थी वो एकदम से सैल्यूट मारते हुए बोलती कि जी दास सर, बोलिए क्या चाहिए आपको मेरे से? जो दास सर थे वो मतलब रुकू के पापा थे। वो बोलते कि इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँची आपकी? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कुछ नहीं मिला मुझे, बस ये पता चला कि आपकी बेटी वो खुद भी उधर जाती है, वो खुद भी उधर जाके गेम्स खेलती है। तो अगर आप किसी को पकड़ेंगे तो पहली लाइन पे ही आएगा आपकी बेटी का नाम। क्या करेंगे आप सर? वहाँ पर जो रुको के पापा थे वो बोलते क्या करेंगे? जो कानून बोलता है वही करेंगे। जो अपनी थी वो बोलती अच्छा, तो कानून तो बोलता है ऐसे इंसानों को धर के जेल में दे दिया जाए। तो क्या आप मेरी तरह उसको भी जेल में ले जा सकते हैं? दास सर। जो रुको के पापा थे वो बोलते कि ज़रूर ले जा सकते हैं। मेरी बेटी है इसका मतलब ये नहीं है वो कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करती है। अगर कोई गुनाह में उसका नाम आता है और उसका सबूत मुझे मिलता है, मैं मेक श्योर करूँगा कि वो भी जेल के पीछे जाए। बाकी तुम तो इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड हो ना, मिस अवनी रवि द अंडरग्राउंड बॉक्सर।
वहाँ पर जो अपनी थी वो बोलती, देखिए मैं कोई पाप नहीं कर रही थी, मैं बस एक गेम का ऑर्गेनाइज़र थी और आपने मुझे एकदम से क्रिमिनल बना दिया है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं थी। वहाँ पर जो रुको के पापा थे वो बोलते कि अच्छा, तो तुम्हारे अंडरग्राउंड गेम में ये ड्रग्स कौन सेल करता है? ड्रग्स भी तुम्हारा नहीं होगा ना, वो तुम्हारे भाई का होगा या फिर तुम्हारे और कोई दोस्त का। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, देखिए ना मेरा भाई ना मेरा और कोई दोस्त है, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और वो ये सारा कुछ नहीं करता। वो मुझे पूछे बिना एक पता तक नहीं हिलाता, तो वो क्या ही करेगा? ड्रग्स वो सख्त मना है, उधर कोई सिगरेट तक नहीं जला सकता। आप ड्रग्स की बात कर रहे हो? जो रुको के पापा थे वो बोलते, पर मुझे तो ट्रेसेस मिले हैं, मेरे पास सबूत है कि उधर ड्रग्स सेल होते हैं और जो उधर खेलने जाते हैं, जो बॉक्सिंग करने जाते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेके वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ लेते होंगे, वो पर्सनल मैटर है उनकी, मेरी देखने वाली चीज़ नहीं है। वो मुझे पैसे देते हैं बस खेलने के लिए, अपनी मस्ती के लिए वो खेलते हैं। जैसे कि आपकी बेटी, आप कमाते हो, आपकी बेटी उधर पैसा पे करती है, वो खेलती है, मार खाती है और चली आती है। मैं बस उस चीज़ को लीगलाइज नहीं करना चाहती क्योंकि आपकी सरकार ये होने नहीं देगी। बस इतनी सी बात है। आप लोग जिम को तो नहीं पकड़ते। वहाँ पर जो रुको के पापा थे वो बोलते कि तुम ज़्यादा ही बोल रही हो, जितना काम दिया गया है उतना करो, नहीं तो तुम्हारा ये जो गेम है और जो भी कुछ तुम चला रहे हो ना, उसको सारा कुछ रैप अप करके तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 2 महीने टाइम है मिस अवनी रवि, तो जितना जल्दी हो सके सारा कुछ रैप अप करो, समझी? और अपनी ये ज़ुबान थोड़ी सी कम चलाया करो। वहाँ पर जो अवनी थी वो बस गुस्से में खड़ी हुई थी क्योंकि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जो रुको के पापा थे वो बोलते कि अब क्या, जाने के लिए कुछ लोगी तुम? कुछ खाना है? कुछ खिलाओ तुमको? ड्रग्स लेना है तुमको? जो अवनी थी वो बोलते, आप पागल हो क्या? मैं एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मुझे ड्रग्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और कौन ड्रग्स लेता है वो मुझे पता तक नहीं चल रहा। जो रुको के पापा थे वो बोलते कि हाँ, तुमको जेल से बाहर निकाला गया इसी वजह से, ताकि तुम पता कर सको, ताकि किसी और को शक ना हो कि हम लोग कोई रैकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी बोलने मुताबिक। नहीं तो मैं यही मानता हूँ कि तुम ही जो हो वो सारा चीज़ चला रहे हो और बस बोलने की देरी है। 2 डंडे पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, सारा कुछ तुम ऐसे उगाल दोगी। वहाँ पर जो अपनी थी वो बोलती है, आर यू क्रेजी? आप कुछ भी बोले जा रहे हो। हम बस एक गेम को बस प्रमोट कर रहे हैं और वो भी कोई ऐसे इलीगल गेम नहीं है, वो अच्छा खासा गेम है, बॉक्सिंग। मैं खुद नेशनल लेवल की बॉक्सर हूँ। आप क्या चाहते हो? पापा जो रुको के पापा थे वो बोलते कि यू मैन लीव नाउ, 2 महीने का वक्त है, सारा कुछ रैप अप करो, मुझे एविडेंस ला के दो, तो फिर मैं तुमको छोड़ने का सोचूं भी। और ये बोल के जो रुको के पापा थे वो बोलते, तुम जाओगे कि मैं ही चला जाऊँ? जो अपनी थी वो कुछ ना बोलते वो उधर से चली आने लगती। जो रुको के पापा थे वो बोलते, शो सम मैनर्स एंड रिस्पेक्ट, वेयर इज दैट? पापा जो अपनी थी वो कुछ ना बोलते, बस चली आते, ना वो मुड़ के देखते ना कुछ। वहाँ पर जो ताज सर थे उनके पास एक पुलिस वाला आता है, वो बोलते कि सर जय हिंद, और ये बोल के वो अपना पूरा फाइल जो है वो ओपन करते हैं। जो दास सर थे वो बोलते कि तुमको पार्क ही मिलता है क्या सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए? पुलिस स्टेशन में तुम झक मारते हो, सोते रहते हो, क्या क्या करते हो तुम पुलिस स्टेशन में? वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे वो बोलते कि वो सर इस केस रिलेटेड था तो। हाँ तो पुलिस स्टेशन में हम रहते हैं ना, 24 घंटे उधर ही रहते हैं, हमारा दूसरा घर है वहाँ पर। तुम लोगों की वजह से मैं अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाती, जिस कारण वो इन सारे चीज़ों में फंस सी गई है। वहाँ पर जो पुलिस वाला था वो बोलते कि सर वो खुद से जाती है, आपने 2-4 बार रुकने की कोशिश भी कहा था उसको। जो रुको के पापा थे वो बोलते, कब तुम सिखाओगे मुझे जैसे वो सिखा के जाती है? जो पुलिस वाला था वो एकदम से चुप हो जाता है। और गाइस, इधर पता चलता है कि अवनी ना कोई टीचर है ना कुछ पुलिस से लिंक्ड है, वो एक्चुअली में क्रिमिनल है। वाह! जो जिनको पता करना था कि अवनी की परिचय क्या है, वो एक क्रिमिनल है शायद अब तक। तो आगे देखेंगे कि सच में क्या वो ड्रग्स सेल करती है कि कुछ और मैटर है इधर। और इधर से
हम आज जाएंगे। हाँ, तो पहले तो सुन ही लिया होगा कि बिजली नहीं थी मेरे घर पे। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं 9:30 बजे तक तुम लोगों को स्टोरी डिलीवर भी कर देती, पर मेरा किस्मत और सबसे ज़्यादा तुम्हारे किस्मत में थे ही नहीं कल स्टोरी। तो मैं क्या करूँ भाई, मैंने सीरियसली मैंने कोशिश किया था। बिजली फिर 9 बजे गई और कब आए पता है, रात के 10:30 बजे। सोचो। और मैं 9:30 से 11:30 तक क्लास करती हूँ, मेरा क्लास भी मिस हो गया। मैं बाद में जाके आधा एक घंटे बस क्लास करी, उधर पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसे ही जिस कारण से मैं स्टोरी का टाइमिंग कम कर रही हूँ वो कारण ही नहीं हो पाया। तो सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। तो इसी वजह से आज तुम लोगों को मैंने लव स्टोरी दे दी कि चलो एंजॉय करो, ठीक है ना। आई होप तुम लोग कुछ माइंड नहीं करोगे और मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है ना। तो आज हम विदा लेते हैं। मेरे लिए प्रे करते रहना, जो मैटर में मैं आगे बढ़ रही हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँ। मतलब कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही हूँ, उस पे मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाए और मैं जो करना चाहती हूँ वो हो जाए मेरी लाइफ में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए तुम लोग भी अपना ध्यान रखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।